तो नेक्स्ट टॉपिक है रिवर बोट कॉन्सेप्ट। देखो, जब भी रिवर के अंदर बोट चलाई जाती है, अगर आप रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में बोट चलाते हो तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे उसको? डाउन स्ट्रीम। और अगर आप रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाते हो तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। एक चीज तो ये याद रखनी है, कई बार क्वेश्चंस में बोलेगा कि एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है या अप स्ट्रीम जा रही है, तो इसका मतलब हमको पता होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में। भाई रिवर किधर फ्लो होती है? हाई लेवल से लो लेवल, ऊंचाई से निचाई की तरफ रिवर फ्लो होती है। उसी डायरेक्शन में अगर बोट चला रहे हो तो आप डाउन की तरफ जा रहे हो तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर आप रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बोट चला रहे हो, इसका मतलब आप ऊपर चढ़ रहे हो, ऊंचाई पे जा रहे हो, मतलब एक तरह से इसका मतलब क्या है? उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब है रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाना, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में बोट चलाना। ठीक है। मान लो कि जो रिवर है उसकी वेलोसिटी है वी आर, और जो बोट है उसकी वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू रिवर वीबीआर। वीबीआर बोल देते हैं इसको। वीबीआर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। भाई पानी के अंदर बोट चलेगी तो किस स्पीड से चलेगी? वीबीआर स्पीड से चलेगी, ऐसा मान लेंगे। इस वाले केस में क्या होगा? रिवर की वेलोसिटी इधर है, और अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट चला रहे हो, इधर आप बोट चला रहे हो, तो इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, उल्टा चला रहे हो आप। ठीक है। अब मान लो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। मान लो आप इसको देख रहे हो इस बोट को जाते हुए, तो आपको इस बोट की क्या स्पीड नजर आएगी? तो आपको जो स्पीड नजर आएगी वो आएगी वी आर प्लस वीबीआर। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवर अगर फ्लो ही नहीं होती तो ये वीबीआर स्पीड से आगे जाता, क्योंकि रिवर इसको बहा के लेके जा रही है, तो रिवर की जो वेलोसिटी है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट हमको नजर आएगी किसको? ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को, वो होगी वीबीआर प्लस वीआर। क्या होगी वो? वीबीआर प्लस वीआर होगी। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमको पता है कि वीबीआर जो होता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इसका फॉर्मूला होता है वीबी माइनस वीआर। क्या वो यहां पे फॉलो हो रहा है? चेक करो। वीआर को इधर लेके आओ तो वीबी इक्वल टू क्या आएगा? वीबीआर प्लस वीआर। देखो वही इक्वेशन बन गई वापस, है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ही है एक तरह से। याद रखो कि जब भी हम रिवर बोट वाले क्वेश्चंस करेंगे तो जो बोट की वेलोसिटी गिवन होती है ना, कि पानी के अंदर इस स्पीड से बोट चल रही है, वो हमेशा आपको वीबीआर गिवन होता है। वीबीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, पानी के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से बोट चलाई जा सकती है। इस वाले केस में देखो, रिवर इधर फ्लो हो रही है, बोट इधर चलाई जा रही है, तो इस बार क्या होगा? अगर आपको ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को देखना है, मान लो बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है, ये 10 की स्पीड से इधर बोट चला रहा है, और मान लो रिवर इधर 5 की स्पीड से फ्लो हो रही है, तो आपको क्या स्पीड नजर आएगी? 10 माइनस 5, यानी कि 5 की स्पीड से इधर जाता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट हमको क्या नजर आने वाली है? वो नजर आएगी वीबीआर माइनस वीआर। माइनस क्यों किया इस बार? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। रिवर का जो फ्लो है वो इधर बहा के लेके जाएगा, हम इधर एफर्ट कर रहे हैं आने का, तो उल्टा अगर आप आ रहे हो, इसका मतलब वीबीआर में से वीआर को माइनस कर देंगे, तो इससे क्या आएगा अपने पास में? वीबी, यानी कि ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए, जो उसको देख रहा होगा, उसके लिए वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से करना है हमको। क्लियर है ये बात? अब इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे करके देखते हैं। देखो, ए स्विमर्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 16 किलोमीटर पर आवर। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर द स्विमर्स स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये कौन बोल रहा है? ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देख के बोल रहा है। आप इसको देख के बोल रहे हो कि एक स्विमिंग करने वाला है, तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में उसकी स्पीड आपको नजर आ रही है 16 किलोमीटर पर आवर। अब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जब स्विमिंग की जाती है या फिर बोट चलाई जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर ये ऐड हो जाते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये तो नजर आया आपको 16 किलोमीटर पर आवर। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करता है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर में से वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस हो जाती है, और ये आपको नजर आ रही है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्वेश्चन में गिवन है ये। कैलकुलेट द स्विमर्स स्पीड इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में स्विमर कितनी स्पीड से स्विम कर सकता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर पूछ रहा है आपको। तो ये कैसे फाइंड करोगे? देखो, दो इक्वेशन है और दो ही अपने पास में वेरिएबल्स हैं।
दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो V2VSR बराबर आएगा 16 + 8 यानी कि 24, यानी कि VSR क्या आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है? ये है, इतनी स्पीड से वो स्विमिंग कर सकता है। ठीक है, जो नजर आ रहा है वो ये है 16, और रिवर की वेलोसिटी भी बतानी है आपको। अगर ये 12 है तो दोनों का सम 16 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों का सम 16 आना चाहिए ना, अगर एक आ गया दूसरा 4 होना चाहिए। फिर आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व करना है ना, आसान एकदम। ठीक, देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर। मतलब रुके हुए पानी में 8 किलोमीटर जाके वापस आने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या हुई? 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर वापस आना, स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में। अभी ये कोई रिवर की बात नहीं कर रहा है, किसी तालाब के अंदर बोट चलाई जा रही, तो तालाब में तो पानी रुका हुआ होता है। तो 8 किलोमीटर गया तालाब के अंदर, वापस आया 8 किलोमीटर, 2 घंटे लगे। तो स्पीड क्या हुई उसकी? भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हुई 16 किलोमीटर और टाइम लगा 2 घंटे, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड आ गई एक तरह से बोट की विद रेस्पेक्ट टू रिवर। फिर ये बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है, ये है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक इज, मतलब 8 किलोमीटर उसको अप स्ट्रीम जाना है रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वापस आना है 8 किलोमीटर ही, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है, अप स्ट्रीम उसको T1 मान लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 8 किलोमीटर जाना है तो डिस्टेंस तो उसको 8 किलोमीटर कवर करनी है, लेकिन स्पीड क्या रहेगी? अब अप स्ट्रीम जाएगा तो जो बोट की वेलोसिटी है उसमें से रिवर की वेलोसिटी माइनस हो जाती है, यानी कि बोट की वेलोसिटी कितनी है? 8 और रिवर की है 4, तो 8 - 4 करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 2 आवर्स। आया समझ में? और जब वो वापस आ रहा होगा, डाउन स्ट्रीम आ रहा होगा, पहले अप स्ट्रीम गया तो वापस आ रहा होगा तो डाउन स्ट्रीम आएगा। रिवर का जो फ्लो है पहले उसके अपोजिट गया है, तो लौटते टाइम पे वो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में आएगा, तो डाउन स्ट्रीम इसमें टाइम कितना लगेगा? तो 8 किलोमीटर ही आना है वापस, लेकिन इस बार स्पीड क्या रहेगी? 8 + 4। क्यों? क्योंकि जब भी डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो रिवर की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो 8 + 4 यानी कि ये हो गया 8/12, यानी कि 2/3। 2/3 आवर्स का मतलब है, इसको अगर मिनट में लिखोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 40 मिनट, है ना। इसको 40 मिनट्स भी बोल सकते हो। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटे 40 मिनट हो गया। बी वाला ऑप्शन है, देखो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद में नेक्स्ट है फिर क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम एंड ड्रिफ्ट। अब ये दो चीजें हम समझेंगे कि अगर किसी भी रिवर को क्रॉस करना हो, क्रॉस करने का मतलब है उसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है इस बार, तो उसमें मिनिमम टाइम कितना लगेगा और ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, ये दोनों चीजें समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये ए पॉइंट है ना, और आपको रिवर को क्रॉस करना है, लेकिन मिनिमम टाइम में। देखो दो अलग अलग केस होते हैं इसमें। एक तो आप मिनिमम डिस्टेंस चलते हुए इसको क्रॉस कर लो, यानी कि एकदम परपेंडिकुलर जाना है आपको, है ना, और यहां पे पहुंचना है। ए के जस्ट अपोजिट यहां पे एक पॉइंट है बी, यहां पे पहुंचना है। तो आपकी बोट ऐसे सीधी जानी चाहिए ऐसे। चलानी कैसे हो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तभी आप यहां पे पहुंच पाओगे। तो एक तो ये वाला केस है। एक मिनिमम टाइम में रिवर के दूसरे किनारे पे पहुंचना है, ये दूसरा वाला केस है। देखो जब भी हम मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं तो हम अपनी पूरी ताकत रिवर को क्रॉस करने में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, मतलब इधर लगाएंगे। ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। पूरी ताकत इधर लगा दो, क्योंकि आपको दूसरे किनारे पे जाना, टेढ़ा मेढ़ा जाओगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ गए बात? तो आपको इधर आपको वेलोसिटी रखनी है, और रिवर की वेलोसिटी इधर है, मान लो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब नतीजा ये निकलेगा कि आप पहुंचोगे कहीं और, आपको अपने घर पे जाना है। अब रिवर का फ्लो आपको आगे बहा के लेके जाएगा तो आप पड़ोसी के घर पे पहुंच जाओगे। किसके घर पे? हाँ, पड़ोसी के घर पे। अपने घर पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आपको मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट।
जो किसको नजर आएगी, ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को नजर आएगी कि बोट तो टेढ़ी जा रही है। आपने इसको समझा के बोला कि तेरे को मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है, तो ये कैसे बोट चलाएगा, परपेंडिकुलर चलाएगा। तो परपेंडिकुलर चलाएगा बोट, रिवर इधर खींचेगी इसको, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में, तो ये कहीं इधर पहुंचेगा किसी सी पॉइंट के ऊपर। तो इसने ये जो डिस्टेंस कवर करी है ना, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये जो बीसी डिस्टेंस है, इसी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो एक तो हमें ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, और एक रिवर को क्रॉस करने में जो मिनिमम टाइम लगा होगा, टी मिनिमम, ये भी बताना है। रिवर की विड्थ मान लो डी, ये नॉर्मली हमको गिवन होती है कि रिवर इतनी चौड़ी है। रिवर की जो चौड़ाई है ना, वो आपको गिवन होती है कि 1 किलोमीटर चौड़ी है ना, 2 किलोमीटर चौड़ी है, ये डी आपको गिवन होता है। अब कैसे फाइंड करोगे ये टाइम, ये जो मिनिमम टाइम लगा, इसको कैसे फाइंड करोगे? तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। देखो, इसने अपनी पूरी ताकत इधर लगा रखी है, इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है, VBR, और इधर इसको चलना कितना पड़ेगा, अगर इसको दूसरे किनारे पे पहुंचना है तो इधर इसको चलना कितना पड़ेगा, जितना रिवर की विड्थ है। भाई अगर आप वैसे सोचो, अपनी जो पूरी ताकत है वो इसने इधर लगा रखी है ना, तो इसको इधर कितना चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा d डिस्टेंस। तो उसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये लो जी, ये फॉर्मूला आ गया। आप बोलोगे नहीं सर, ये तो इधर पहुंचा है कहीं पे, तो ये कैसे लगा दिया फॉर्मूला? तो आप इसको ऐसे सोचो कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, VBR, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है d। तो ये जो टाइम लगेगा वो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देख लो, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो देख लो। जब आपको ड्रिफ्ट फाइंड करना होगा तब आपको ये वाली वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाने की वेलोसिटी क्या है, VR, इधर जाने की वेलोसिटी क्या है, VBR। ये तो इनका रिजल्टेंट है जो बीच में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बोले कि ड्रिफ्ट कितना है ये बताओ हमको, तो ड्रिफ्ट के लिए क्या करोगे, ड्रिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, देखो ड्रिफ्ट इक्वल टू, यानी कि BC अगर आपको फाइंड करना है तो ये देखो कि इधर रिवर कितनी स्पीड से बह रही है। मान लो रिवर फ्लो ही नहीं होती तो ये तो यहां पहुंच जाता, इधर इसका ड्रिफ्ट कितना आता, 0 आता। तो इधर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रिवर की वेलोसिटी, तो उसको देखना है। और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा था वो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। जितनी देर ये पानी में रहा उतनी देर रिवर इसको बहा के लेके जा रही है इधर। तो अगर हमें इस रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि ड्रिफ्ट फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हो गई VR, टाइम लगा T मिनिमम, तो VR को T मिनिमम है D अपॉन VBR। ये लो जी, ये पुट करके सॉल्व कर दो। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप फॉर्मूले लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि हमको तो ये बताओ कि कितने एंगल पे जा रहा है ये थीटा बताओ, तो ये कैसे फाइंड करोगे? तो आपको पता है कि VR और VBR इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, VB। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं ऐसे, तो ये जो डायगोनल होता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। ये वाली साइड VR है तो ये भी क्या होगी, VR के बराबर। देखो ये साइड VR के बराबर होगी, ये VR, ये भी VR, ये VBR, ये भी VBR, और ये क्या होगा, VB। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ लो, यहां पे दोबारा बना देता हूं इधर। ये तो है VBR और ये है अपना VB, और ये वाली साइड किसके बराबर आ रही है, VR के बराबर, और ये एंगल हमको फाइंड करना है। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड पता चल जाए तो कोई भी ये एंगल है, जैसे ये बता सकते हो इजीली। मान लो ये और ये दे दिया उसने, ये वाली साइड बता दी, मतलब VBR बता दिया और VB बता दिया। तो एंगल से जुड़ा हुआ एक तो बेस होता है और एक हाइपोटेनियस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कॉस थीटा, उससे थीटा निकाल लो। अगर उसने VR दे दिया और VBR दे दिया तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा लगा दो। जैसे टेन थीटा लगा दो, ज्यादातर आपको VR और VBR गिवन होगा, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि VR अपॉन VBR। ऐसे सॉल्व कर देना, कहां दिक्कत है। ठीक है, देखो इसके बाद में नेक्स्ट केस है क्रॉसिंग रिवर विद शॉर्टेस्ट पाथ। छोटे से छोटे रास्ते से हमको क्या करना है, रिवर को क्रॉस करना है। इस पर छोटे से छोटा रास्ता क्या हो सकता है, A से चले और दूसरे किनारे पे पहुंचना है तो एकदम सीधा चलना पड़ेगा। ये छोटे से छोटा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा जाओगे तो ज्यादा चलना पड़ेगा रिवर के दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए। तो ऐसे जाना है। अब आप बोट को अगर ऐसे चलाओगे तब तो इधर कहीं पहुंच जाते हो, क्योंकि रिवर का फ्लो आपको खींच के लेके जाता है इधर।
तो आपको बोट किधर चलानी चाहिए, सोचो आप, इधर चलानी चाहिए, ताकि जब आप इधर बोट चलाओगे और रिवर इधर खींचेगी तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा। तो आपको बोट जो चलानी है ना वो ऐसे चलानी है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, किसी थीटा एंगल पे चलानी पड़ेगी। तो फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा है ना, जिसको हम वी बी बोलेंगे, वो बीच में आ जाएगा। बोलो आया क्या समझ में? तो ऐसा करना पड़ेगा कुछ, ठीक। तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, उसको क्या नजर आएगा कि बोट सीधी जा रही है, लेकिन जो चलाने वाला है बोट, वो चला कैसे रहा होगा, वो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी चला रहा होगा। तो वो रिवर इधर खींच रही है, वो इधर बोट चला रहा है, तो वो ऐसे करते करते यहां पे पहुंच जाएगा, है ना। तो अब कैलकुलेशन करते हैं, इसमें क्या क्या पूछेगा, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, अगर इसकी विड्थ डी है तो। इस बार ये टाइम मिनिमम नहीं आएगा, तो इसको मैं टाइम बोल देता हूं कि कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। टी मिनिमम तो तभी आता है जब ये अपनी पूरी जान झोंक दे रिवर को क्रॉस करने में, मतलब वीबीआर जब इधर होता है ना, तभी ये मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर पाता है। अभी टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, सॉल्व करके देखोगे ना तो अभी टाइम ज्यादा आएगा थोड़ा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है डी, और वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, वीबी, तो वीबी से डिवाइड करेंगे इसको। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना डी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी वीबी, तो डी को वीबी से डिवाइड करना है अगर आपको फाइंड करना हो ना, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अच्छा वीबी क्या है यहाँ पे, तो वीबी है, अगर आपको वीबीआर और वीआर दे रखा है तो वीबी अपना होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि वीबीआर प्लस वीआर, इसको हम वीबी बोल रहे हैं, इसका और इसका रिजल्टेंट ही तो है वीबी। तो अगर आपको ये वैल्यू पुट करनी हो ना, तो आपको एक्चुअल में वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट फाइंड करना है वेक्टर एडिशन से, सीधा मत जोड़ लेना क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है ना। तो वेक्टर एडिशन से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके पुट कर सकते हो। ज्यादातर इसमें ये थीटा पूछते हैं कि कितने एंगल पे बोर्ड चलाए ताकि वो सीधा चला जाए। अब एंगल पूछ लिया तो आपको पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है। देखो ये वीबी क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, तो बन गया पैरेललोग्राम। इसमें ये जो डायगोनल है ये क्या है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अगर ये वी आर है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, वी आर होगी। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, और ये अगर वीबीआर है तो ये भी वीबीआर होगा, ये वीबी है अपना। अब इस ट्रायंगल को पकड़ लो बस आप, देखो बनाता हूं इसको दोबारा, ये वीबी और ये इधर आ गया अपना वीबीआर, और ये वाली साइड क्या होगी, ये होगी वी आर। तो बन गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या हम थीटा बता सकते हैं, अगर हमें कोई भी दो साइड गिवन हो तो, या थीटा गिवन हो तो कोई भी एक थीटा और एक साइड गिवन हो तो कोई भी दूसरी साइड भी बता सकते हैं। जैसे अगर आपको थीटा पूछ लिया, ज्यादातर आपको वी आर और वीबीआर गिवन होता है, एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये सबसे बड़ी लाइन हो गई हाइपोटेनियस। तो कौन सा रिलेशन, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि वी आर अपॉन वीबीआर, ये यूज कर लेंगे, थीटा आ जाएगा। या ऐसे बोल दे कि आपको वी आर गिवन हो और थीटा बता दे कि बोट है ना वो ऐसे चला रहा है थीटा एंगल पे, और रिवर की वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ कि बोट की स्पीड कितनी है। तो फिर एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेनियस दे दिया, तो इसमें थोड़ा रीअरेंज करके सॉल्व कर लो इसको। भाई थीटा पूछे तो ये गिवन होगा दोनों, इससे सॉल्व हो जाएगा। और अगर थीटा दे रखा होगा तो आपको वीबीआर पूछ सकता है या वीआर पूछ सकता है, तो मतलब तीन में से दो चीजें हमेशा गिवन होंगी। ट्रायंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन में से दो चीजें हमेशा गिवन होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आया समझ में? और एग्जैक्टली अपोजिट किनारे पे पहुंच जाएगा इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इज स्विमिंग विद ए स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक स्विमर है एक तरह से, और उसको एग्जैक्टली अपोजिट किनारे पे वो एम कर रहा है ना। मान लो ये यहाँ पे है ए पॉइंट पे, और ये एम किधर कर रहा है, बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए एम कर रहा है, ठीक है। ए पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब रिवर, इज स्विमिंग विद ए स्पीड ऑफ, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी 0.5 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल पे स्विम कर रहा है, विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब फ्लो ऑफ वाटर अगर इधर है, फ्लो ऑफ वाटर यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर इधर है, तो इससे 120 डिग्री एंगल पे वो स्विमिंग कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है,
ये टोटल एंगल 120 दे रखा है, तो यहां से यहां तक का 90 है, तो ये कितना हुआ 30 हुआ, मतलब लिख सकते हो क्या ऐसा? ठीक है। अब आते हैं अगली लाइन पे, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, तो रिवर की जो वेलोसिटी है वो आपको बतानी है कि रिवर किस स्पीड से फ्लो हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर बतानी, वी आर बताना है मतलब। अब वी आर कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ये वी आर है, ये वी बी आर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होता है? ये होता है, अच्छा ये वी एस आर है, ये वी आर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो बीच में आएगी। आया समझ में? ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए ये वेलोसिटी उसको नजर आने वाली है, वो इधर एफर्ट करेगा स्विमिंग करने का, रिवर इधर खींचेगी तो रिजल्टेंट आएगा बीच में। तो आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछिए। तो देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल आपको पता है वी आर, ये देखो अगर मैं पैरेललोग्राम लो अप्लाई करूं तो इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो डायगोनल आएगा ये इनका रिजल्टेंट है। ये अगर वी आर है, ये वाली साइड वी आर है, तो ये भी क्या हो गई? वी आर हो गई। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या पता है आपको? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है, और वी आर आपको पूछ लिया, तो एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? साइन 30 डिग्री, साइन थीटा लगा तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट करो, साइन 30 1/2, वी आर आपको पूछा है, वी एस आर आपको 0.5 दे रखा है, तो वी आर कितना आया? 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड। है ना आसान एकदम? सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन क्रॉसेज ए 320 मीटर वाइड रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 मिनट। If in still water he can swim with a speed of 5/3 times that of the current, then the speed of the current in meter per minute is। चलो देखते हैं इसको। ये बोल रहा है कि कोई रिवर है, ये रिवर मान लो, और इसके अंदर ये क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है। ठीक है जी। ये बोल रहा है कि ए मैन क्रॉसेज ए 320 मीटर वाइड रिवर, जो डेटा गिवन हो पहले वो निकालते जाते हैं। डी दे रखा है 320 मीटर। ठीक है जी, पहली चीज पता चली। यहां से मान लो ये स्विमिंग करना स्टार्ट करेगा, ये ए पॉइंट मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवर को क्रॉस कर लेता है 4 मिनट के अंदर, है ना। ए मैन क्रॉसेज ए 320 मीटर वाइड रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 मिनट, मतलब इधर ये इसको 4 मिनट में क्रॉस कर लेता है। टाइम कितना लगा? 4 मिनट, टी इक्वल टू 4 मिनट लगा। ठीक है। इफ इन स्टिल वाटर ही कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 5/3 टाइम्स, ये दे रखा आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ये 5/3 टाइम्स है किसका? दैट ऑफ द करंट, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर का। दोबारा समझो, इफ इन स्टिल वाटर ही कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 5/3 टाइम्स दैट ऑफ द करंट, मतलब स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में वो कितनी स्पीड से स्विमिंग कर सकता है, तो वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर होती है हमेशा। ये आपको दे रखी है 5/3 टाइम्स ऑफ वी आर, ये आपको गिवन है ऐसा। ठीक है, अच्छा जी। देन द स्पीड ऑफ द करंट इन मीटर पर मिनट, यानी कि स्पीड ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ रिवर आपको पूछी जा रही, वी आर पूछ रहे। तो वी एस आर और वी आर का एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, और हमें गिवन क्या है? हमें ये बता रखा है कि रिवर को क्रॉस करने में वो 4 मिनट लेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब वो एफर्ट किधर लगाएगा? अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो अगर इसको यहां पे पहुंचना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 मिनट में पहुंचना है, तो वो किधर एफर्ट मारेगा? इधर, है ना। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तभी तो इधर पहुंच पाता है वो। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर फाइंड करनी है तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। देखो इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 320 मीटर। टाइम कितना लगेगा? 4 मिनट। तो इधर जो वेलोसिटी है जिसको वीएस लिखा हुआ है, ये बराबर आएगा डिस्टेंस यानी कि 320 किलोमीटर, वेलोसिटी यानी सॉरी टाइम जो कि 4 मिनट है, तो ये आएगा 80 मीटर पर मिनट। क्या आएगा? 80 मीटर पर मिनट। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ गई अपने पास। ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे
ध्यान से देखो तो अगर Vs को देखा जाए तो ये VSR और VR का रिजल्टेंट है, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे पैरेललोग्राम बना दो। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख गया होगा, यहाँ पे ये VR है तो ये भी क्या होगा VR। और राइट एंगल ट्राइंगल में इन तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन तो पता ही है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक रिलेशन ये भी दे रखा है, ठीक है, एक रिलेशन ये दे रखा है, ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी आर फाइंड करना है, वी आर फाइंड करना है। अब वी आर कैसे फाइंड किया जाए, तो पहले मैं वो रिलेशन लिख देता हूं। देखो ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये मान लो एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो मैं क्या लिखूं, वी एस आर स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर, लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। अब इसमें से एक चीज तो हमको पता चल गई थी, अभी वी एस पता चल गया था ना, 80 मीटर पर मिनट, तो वी एस की जगह आप 80 लिख सकते हो, तो वी एस आर स्क्वायर इक्वल टू, या वी एस आर ही लिख देता हूं इसको मैं, अंडर रूट में लिख देते हैं इसको, ये आएगा वी आर स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, सही बात है। ये वैल्यू वी एस आर की अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो वी आर आ जाएगा, वही फाइंड करना है। इसको उठाओ यहां पुट करो, यानी कि अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर बराबर 5/3 टाइम्स ऑफ वी आर। सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में, इधर स्क्वायर करोगे आएगा वी आर स्क्वायर प्लस 6400, इधर आएगा 25/9 इंटू वी आर स्क्वायर, सही है। अब थोड़ा सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करना है देखो, ये वी आर स्क्वायर है, ये भी वी आर स्क्वायर है, तो एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो 6400 इक्वल टू आ जाएगा वी आर स्क्वायर कॉमन, इधर पहले से बैठा है 25/9 और इधर से ये आएगा तो ये माइनस हो के आएगा, तो -1, 6400 इक्वल टू ये आएगा वी आर स्क्वायर इन टू, देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 9 एलसीएम 25 - 9 यानी कि 16। अब अंडर रूट कर दो दोनों साइड में, तो ये आएगा 80 इक्वल टू वी आर इंटू 4/3, वी आर कितना 60 आ गया क्या, ये लो आंसर, तो डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा अपना, ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज। ये मान लो अपनी रिवर, यहां पे खड़े हैं अपन ए पॉइंट पे, क्या क्या दे रखा है पहले नोट कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये हमेशा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर गिवन होती है, जो कि है 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। फिर इसने बोला इट क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, मतलब डी कितना दे रखा है 1 किलोमीटर, ठीक है, along द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इसने एक लाइन ऐड करी है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से ये जा रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब एकदम परपेंडिकुलर जा रहा होगा, बी पॉइंट पे पहुंच रहा होगा, अपने घर पे जा रहा है इधर, है ना, पड़ोसी के घर पे नहीं जाना इधर। तो ये हो गया क्रॉस करने का टाइम 15 मिनट दे रखा है क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा है, वी आर पूछा है आपको, ये वी आर इधर है मान लो, तो बोट इधर चला रहा होगा वो, है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इधर होगा, और ये आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तभी तो पहुंच पाएगा इधर। अब आपको टाइम बता दिया, डिस्टेंस बता दी, तो वी बी तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, वी बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 किलोमीटर चलना है और 15 मिनट टाइम लगेगा। अच्छा 15 मिनट को आवर में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करोगे ना, तो 1/4 आवर लिखोगे, 4 आवर, तो 1/4 लिख देते हैं। देखो डिस्टेंस तो चलनी पड़ेगी 1 किलोमीटर, टाइम लगेगा 1/4 आवर, तो ये आएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ गई। क्या पूछा इसने, इसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये वी आर पूछ रहा है, तो वी बी अपने पास आ गया। अब देखो वापस इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ये वी आर आपको पूछा जा रहा है, तो अगर मैं एक यहाँ पे इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाऊं, तो ये एंगल थीटा मान लो, और ये साइड है वी बी, ये वी आर है तो ये भी वी आर के बराबर होगी ये वाली साइड, और ये हो गया वी बी आर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो क्या चीजें पता है,
वीबी तो हमने फाइंड कर लिया, वीबीआर हमको पता है, वीबीआर दे रखा है और वीबी हमने फाइंड कर लिया। ये 5 है और ये वाली साइड 4 है, तो ये कितना होगा? तो वी आर यानी कि परपेंडिकुलर बराबर होगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि वी बी आर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी कि वी बी स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और उसके बाद में अंडर रूट कर दिया। इसको आपको परपेंडिकुलर मानना है, इसको बेस मानना है और इसको हाइपोटेनियस मानना है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। ये 5 दे रखा है, ये आपने सॉल्व किया 4 आया था, सॉल्व कर दो। 25 माइनस 16 यानी कि अंडर रूट में क्या आया? 9 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया। आया समझ में? इस तरीके से करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट हैज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। इट एम्स टू पॉइंट ए, यानी कि ए पॉइंट की तरफ ये एम कर रही है, बट ड्यू टू रिवर फ्लो इट रीचेज अनदर पॉइंट बी। मतलब रिवर के फ्लो की वजह से, मान लो रिवर इधर फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से ये यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द टाइम ऑफ ट्रिप एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। टाइम ऑफ ट्रिप मतलब ये वाला टाइम बताना है, ट्रिप का जो टाइम है मतलब ए से या ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है, एक तो वो टाइम बताना है, और एक आपको ये जो ए बी डिस्टेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। एक आपको ड्रिफ्ट बताना है। ये दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है। तो वीबीआर आपको गिवन है, वीबीआर किधर होगा? तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वो इधर चला रहा होगा और रिवर के फ्लो की वजह से वो इधर पहुंच रहा होगा, तो ये आ गई अपने पास वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। जब हमें टाइम कैलकुलेट करना होता है कि ट्रिप का टाइम कितना है, तो कैसे फाइंड करोगे? विड्थ आपको दे रखी है 40 मीटर, कितनी है? 40 मीटर। तो इधर वाली वेलोसिटी लेनी है आपको, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो ना कि इधर 40 मीटर चलना पड़ेगा दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए, तो इधर वाली वेलोसिटी कौन सी है? वीबीआर। तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है 40 मीटर और इधर वेलोसिटी है वीबीआर, तो इससे डिवाइड कर दो। 40 डिवाइडेड बाई वीबीआर कितना है? 5। 8 सेकंड लगेंगे भाई क्रॉस करने में, दूसरे किनारे पे पहुंचने में। अब 8 सेकंड में ये यहां पे पहुंच गया, तो ड्रिफ्ट कितना आया? तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? ड्रिफ्ट इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ द रिवर, टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ द रिवर। टाइम 8 सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर 2 है, तो 16 मीटर पर सेकंड आ गया अपने पास में, सॉरी 16 मीटर आ गया अपने पास में ड्रिफ्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बोलो आया क्या? है ना आसान एकदम। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर इन ए रिवर फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड हैविंग ए विड्थ 1 किलोमीटर। कोई रिवर है जिसकी विड्थ कितनी बता रखी है? 1 किलोमीटर बता रखी है, ठीक है जी। ये डी दे रखा है और इसमें ए बोट मूव्स विद ए स्पीड ऑफ, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर ये बता रखा है, और रिवर की वेलोसिटी कितनी बता रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पूछा क्या है? एंड हैविंग ए विड्थ 1 किलोमीटर, ठीक है। द मिनिमम टाइम टेकन अराउंड ए राउंड ट्रिप, ये राउंड ट्रिप क्या होती है भाई? घूम के वहीं आना है। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? जहां से चला है ना, वहीं पे घूम के वापस आना है। अब एक और चीज बोला इसने, मिनिमम टाइम बताना है। कौन सा टाइम? मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में घूम के वापस आना है। अब ध्यान से समझना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। देखो अगर मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी होती है तो बोट कौन सी डायरेक्शन में चलाई जाती है? बताओ। मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो पूरी ताकत से इधर बोट चलाएंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इधर होगा, पूरी ताकत से इधर बोट चलाएंगे ताकि हम दूसरे किनारे पे पहुंच पाए। लेकिन रिवर का फ्लो हमें आगे लेके जाएगा तो हम पहुंच नहीं पाएंगे इधर, इस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे इधर कहीं पे। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बोट जो आपको इधर लेके जाएगी, रिजल्टेंट इधर आएगा ना, रिवर की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया।
तो ये यहाँ पे पहुंचेगा किसी बी पॉइंट पे मान लो। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं सी पॉइंट बोल देता हूं एक बार। तो ये आ गया ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट आ गया भाई इसमें, है ना। ये बात समझ में आई क्या। रिवर की चौड़ाई कितनी है, 1 किलोमीटर। तो क्या हम यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम फाइंड कर सकते हैं। क्या करना होता है, अगर मुझे मिनिमम टाइम फाइंड करना है, टी मिनिमम कौन सा टाइम होगा, ये रिवर को क्रॉस करने का टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 किलोमीटर। रिवर क्रॉस करते टाइम पे रिवर के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 किलोमीटर। रिवर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, वीबीआर। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सॉल्व कर लो इसे, डिस्टेंस 1 किलोमीटर और वेलोसिटी क्या है, वीबीआर दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आएगा 1/5 आवर्स, है ना। ये लो 1/5 आवर्स आया समझ में। ये यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम आया। अब इसको वापस ए पे आना है, लेकिन टाइम मिनिमम लगना चाहिए। तो वापस वही तरीका लगाओ। अगर वापस इसको इस वाले किनारे पे आना है तो ये बोट किधर चलाएगा, सोचो। अगर मिनिमम टाइम में दूसरे किनारे पे आना है तो उसी तरीके से जैसे यहां पे परपेंडिकुलर बोट चलाई थी वैसे इधर परपेंडिकुलर बोट चलाएगा। लेकिन रिवर का फ्लो आगे लेके जाएगा तो ये पहुंचेगा किधर, यहां पे पहुंचेगा कहीं डी पॉइंट पे। ये इधर जाने की कोशिश करेगा लेकिन रिवर की वेलोसिटी इधर है तो वो इसको आगे ले जाएगी ना, तो ये आएगा इधर, यहां पे पहुंच जाएगा। ये वाला टाइम उतना ही होगा जितना इधर वाला टाइम है, क्योंकि ये था वीबीआर, ये था वीआर और ये इसका रिजल्टेंट था। वैसे यहां पे सीन है, ये वीबीआर, ये वीआर, ये इसका रिजल्टेंट, ये विड्थ वही 1 किलोमीटर है। तो टाइम सेम ही लगेगा, यानी कि 1/5 आवर्स इसको यहां से यानी कि बी से डी तक आने में लगेंगे। इसको कैलकुलेट नहीं करना दोबारा, वो समझ में आ गया हमको। अब आना है डी से ए पॉइंट पे। तो बताओ अप स्ट्रीम चल रहा है या डाउन स्ट्रीम। अगर डी से ए की तरफ आ रहा है तो अप स्ट्रीम जा रहा है डाउन स्ट्रीम। क्या रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है रिवर की और जो बोट है उसकी, है ना। तो हमें अगर टाइम फाइंड करना हो डी से ए तक पहुंचने का टाइम, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम डी टू ए, तो इसको मैं T1 बोल देता हूं। चलो T1 कितना होगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाली दूरी ड्रिफ्ट बोली जाती है। देखो ये दूरी ड्रिफ्ट है और जितनी ये दूरी होगी उतनी ये वाली भी होगी। भाई पहले इधर ड्रिफ्ट आया, फिर जब ये नीचे की तरफ बोट चलाएगा तो इधर ड्रिफ्ट आएगा, इधर पहुंच गया नहीं है। तो ये दूरी और ये दूरी ये बराबर ही आएंगी। तो ड्रिफ्ट फाइंड करके देखना पड़ेगा पहले आपको, तभी पता चलेगा कि यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि दूरी तो पता हो ना कम से कम। तो ड्रिफ्ट फाइंड कर लेते हैं। ड्रिफ्ट फाइंड करने का तरीका आपको पता है, क्या करते हैं, जैसे ये वाली दूरी फाइंड करनी तो इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है वो देखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से जो यहां से यहां तक पहुंचने में लगा था। टाइम तो फाइंड कर रखा ना 1/5 आवर्स, और वी आर कितना है 3, तो ये आएगा 3/5 मीटर। मीटर या किलोमीटर है, क्या है किलोमीटर, यूनिट आएगी किलोमीटर। तो 3/5 किलोमीटर है ये वाली दूरी, ये 3/5 है। तो ये भी कितना होगा 3/5, तो टोटल कितना हो गया 6/5 हो गया। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस यानी कि 6/5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब इधर वाली वेलोसिटी, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। पहले फॉर्मूला लिखूं क्या, देखो VBR माइनस VR करना पड़ेगा, तो ये आएगा 6/5 डिवाइडेड बाई VBR कितना है भाई अपना, ये रहा 5 और VR कितना है 3, तो ये आएगा 2 नीचे, यानी कि 3/5 आया क्या। अरे बोलो टोटल टाइम कितना हो गया ट्रिप का, टोटल टाइम बोलो। देखो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम 1/5 आवर, यहां से यहां तक आने का वापस 1/5, तो 1/5 प्लस 1/5, फिर अप स्ट्रीम आने का कितना है 3/5। ऐड करो सबको, 5 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 + 1 + 3 यानी कि 5/5 आ गया। ये तो 1 घंटा समय लगेगा। आंसर क्या है 1 आवर 60 मिनट्स।
बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। आया समझ में? मजा आया क्या बच्चों? काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।